हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पॉलिनोमियल्स। नाम सुनते ही आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि किसे कहते हैं पॉलिनोमियल। देखो, बिफोर आई डिफाइन व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, वो तो आपको मैं बता दूंगी। पहले आप इन एक्सप्रेशन पे फोकस करो। ये कौन सी एक्सप्रेशन है? 2x² + 3x + 2, 4√x + 7, 4x³ + 3x² + 7x + 5 और फाइनली √2x + 8। ये मैंने रैंडम एक्सप्रेशन लिखे हैं, बट सबसे पहले आपके दिमाग में टर्म आई होगी, इसे हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक वन वेरिएबल में है। चलो अब हम इनकी पार पढ़ते हैं। आपने पार्स भी पढ़ी हैं, एक्स की पार। चलो देखते हैं इसमें एक्स की पार कितनी है। देखो 2, यहाँ पे एक्स की पार कितनी है? कुछ नहीं लिखा, यानी 1। और यहाँ पे एक्स की पार कितनी है? कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं लिखे होने का मतलब है x⁴ 0, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि x⁴ 0 कुछ नहीं बट 1 होता है। ठीक है, x⁴ 0 इज़ नथिंग बट 1। तो किसी भी कांस्टेंट के साथ हम x⁴ 0 लगा सकते हैं, बिकॉज 2 × 1 विल ऑलवेज गिव यू 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? x⁴ 0। तो इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 1। और इसकी पावर कितनी है? 0। अब इस पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 4। x की पावर कितनी हो गई? हाफ। रूट का मतलब x मतलब x⁴ हाफ + 7। अब फिर से देखते हैं कि x की पावर कितनी है? हाफ। और यहाँ की x की पावर कितनी है? 0। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। x की पावर 3, 2, 1 एंड x⁴ 0। फाइनली इधर x⁴ 1 एंड 8 x⁴ 0। अब जितने भी एक्सप्रेशन आपने देखे, सब में किसी में x की पावर 2 है, 3 है, हाफ भी है, 1 भी है। ठीक है, तो बट ये सारे के सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। इनमें से कौन से पॉलिनोमियल आपके, कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएंगे? वो है एन एल्जेब्रिक expression with power of x, with power of x only whole numbers। तो सिर्फ वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें पावर ऑफ एक्स होल नंबर होगी। होल नंबर किसे कहते हैं हम? बताओ। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो सिर्फ वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जितनी भी टर्म्स हों, बट एक्स की पावर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 रहे, यानी ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शंस होनी चाहिए, ना ही नेगेटिव नंबर, ना ही कोई नेगेटिव इंटीजर, ना ही कोई नेगेटिव फ्रैक्शन, और ना ही कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन। ओनली देयर कैन बी पावर वेयर पावर विल बी 0, 1, 2, 3, 4, यानी किसी ना किसी होल नंबर में से हो, तब हम उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब आप मुझे देख के बता सकते हो इनमें से कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल हैं। लेट अस से देखते हैं। इसमें देखो, इसमें जितने भी पार्ट्स थी 2, 1, 0, तो ये होल नंबर से बिलोंग करती है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन देखो, इसमें x की पावर 0 भी है, 0 बिलोंग टू होल नंबर, बट हाफ भी है, हाफ होल नंबर से नहीं है, तो ये हमारा कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इस पे आ जाओ। 3, 2, 1 और 0, ये पॉलिनोमियल हो सकता है। और यहाँ आप देखोगे कि इसका कॉफिशिएंट किसे कहते हैं? चलो साथ ही में मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस भी बता देती हूँ। सपोज आई राइट, ये जो है ये कहलाता है इसका कॉफिशिएंट, या फिर ठीक है, कॉफिशिएंट किसे बोलते हैं?
कोफिशिएंट हम हर उस कांस्टेंट को बोलते हैं जो किसी वेरिएबल के आगे यानी वेरिएबल से एसोसिएटेड हो। अगर हम सिर्फ इस वाली टर्म को देखें तो x टू पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, √2, और इस वाली टर्म को देखें तो x टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 8। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका यहाँ पे x की पावर डिफाइन करती है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें x की पावर 1 है और 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। उसका कोफिशिएंट स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रैक्शन कैन टेक एनी वैल्यू, बट पावर जो होनी चाहिए पावर x की वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे, ऑलरेडी आपको पता है, छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी, बट उससे पहले एक और एक्सप्रेशन में लिखना चाहती हूँ, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हो। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल भी है, बट अभी हमारा फोकस सिर्फ रहेगा उन पॉलिनोमियल्स पे जिनमें कोई एक वेरिएबल हो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, बट ओनली वन वेरिएबल शुड बी देयर। इस एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल हैं, तो ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट अभी हम इसको स्टडी नहीं करने वाले। अभी हम सिर्फ उन पॉलिनोमियल्स को स्टडी करेंगे जिसमें एक वेरिएबल हो। ठीक है, तो बेसिकली हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। आपने देखा मैंने इधर लिखे हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बट हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, दिस यू मस्ट रिमेंबर। जैसे एक बड़ा सा बर्तन लो तो वो कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें से कुछ एक इंग्रेडिएंट्स, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं उस बर्तन में पड़ी हुई जो पॉलिनोमियल हैं, यानी बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, उनमें से कुछ पॉलिनोमियल होंगे, बट हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, टू स्टार्ट विथ पॉलिनोमियल छोटा सा हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। सपोज आई राइट ax प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a और b जो होंगे ये कांस्टेंट होंगे। अभी हमने इधर लिखा कि 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये जो 2 3 2 ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है, बट अभी हमें इनकी वैल्यू पता है तो हमने लिख दी 2 3 और 2। ये 2 किसका कोफिशिएंट है, x² का, 3x टू पावर 1 का और 2x टू पावर 0 का। बट अगर हमें पता ना हो इनकी वैल्यू क्या है तो हम इनको रिप्लेस कर देते हैं ABC से। इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकती थी 2x² प्लस 3x प्लस 2 को मैं लिख सकती थी ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि ABC अब वेरिएबल हो गए, ये हैं अभी भी कांस्टेंट, बट अगर हमें इनकी वैल्यू नहीं पता तो हम इन्हें बोलते हैं अननोन कांस्टेंट। हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी रहेगी। क्या होती है कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में दे टेक्स अ फिक्स वैल्यू। ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमें पता है कि कांस्टेंट की फिक्स है वैल्यू 2 3 और 2। ठीक है, बट इस एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x, यानी x वेरी कर सकता है, इसीलिए उसका नाम वेरिएबल डाला गया। वेरी करना मतलब चेंज करना, तो उसका नाम हो गया वेरिएबल। सपोज मैं इसमें x की जगह 0 डालूंगी तो एक वैल्यू आएगी, ये हम आगे पढ़ेंगे फिर से। 1 डालूंगी तो कोई और वैल्यू आएगी, 2 डालूंगी तो x कैन टेक एनी वैल्यू, बट a b c फिक्स हो गए हैं 2 3 और 2। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि a और b कहलाएंगे आपके कांस्टेंट्स, और ये जो x है ये आपका हो जाएगा वेरिएबल, x आपका हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको a और b की वैल्यू पता है, सपोज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 और 5 है तो फिक्स रहेगी, उस सिचुएशन में वो 2 और 5 ही रहेगी थ्रू आउट द सिचुएशन।
बट x कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. बट मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल वर्ड कहाँ से आया. इट्स अ ग्रीक वर्ड. पॉली मीन्स, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स. तो पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, और तभी ये कहलाता है पॉलिनोमियल. एंड वी डिनोट पॉलिनोमियल बाय, ये इसका मीनिंग हो गया. एंड वी डिनोट किसी भी पॉलिनोमियल को बाय डिफ़ॉल्ट हम p ऑफ x लिखते हैं. इसका मतलब है कि p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. अगर y की टर्म फॉर्म में होगा इधर p ऑफ y लिख देंगे, z की फॉर्म में होगा p ऑफ z लिख देंगे. p ऑफ x मीन्स वैल्यू ऑफ p इज़ डिपेंडेंट ऑन x, यानी इसका जो भी एक्सप्रेशन होगा वो x की टर्म्स में होगा. नाउ वी विल स्टार्ट विथ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब हम जितनी भी टर्म्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी फीचर्स पढ़ेंगे वो वन वेरिएबल के लिए होंगे. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टू डिफरेंट थिंग्स विच डिफाइन एनी पॉलिनोमियल. पहली चीज़ है फर्स्ट थिंग इज टर्म्स एंड सेकंड थिंग इज डिग्री. ठीक है, टर्म्स जो कि आपको नाम से पता चल रहा है. अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा, जैसे सपोज करो 2x² प्लस 3x प्लस 7. ठीक, तो ये हमने जो लिखा है ये एक पॉलिनोमियल है. कैसे पता है पॉलिनोमियल है? हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है जिसमें x की जो पार्ट्स होंगी वो होल नंबर्स होंगे. यहाँ पे x की पार देखो कितनी है 2, यहाँ पे x की पार कितनी है 1, और यहाँ पे जब हमने कुछ नहीं लिखा तो दैट इज़ x टू पावर 0. अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था कि कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं x टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करके, तो इसकी पार कितनी होगी 0. तो 3 टर्म्स है हमारे पास और तीनों में x की डिफरेंट पार्ट्स हैं, x टू पावर 0, 1, 2. तो ये एक पॉलिनोमियल है. बट टर्म्स किसे बोलते हैं? जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है, ये एक टर्म है x² वाली, ये x टू पावर 1 वाली एक टर्म है, और ये x टू पावर 0 वाली. तो इन ऑल इस वाले में वी हैव 3 टर्म्स. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टर्म्स. सपोज मैंने टर्म्स कैसे पता चलेंगी कितनी है? सपोज मैंने एक बार लिख दिया एक एक्सप्रेशन, ये एक एग्जांपल था. सपोज मैंने लिख दिया 2x प्लस 3x प्लस 4. तो इसको हम 3 टर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी x टू द पावर 1 है, ये भी x टू द पावर 1 है. तो ये दो अलग अलग टर्म नहीं कहलाएंगी. 2x प्लस 3x ऑलरेडी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनको ऐड करना सीख चुके हो. ये तीन दोनों ऐड करके आपके पास आएगा 5x. 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x और 4 एज इट इज़. अब आप मुझे देख के बताओ, इसमें x टू पावर 1 है और इसमें x टू पावर 0 है. अब बताओ कितनी टर्म्स हुई? 2. तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यूनिक टर्म्स, हमें ऐसी टर्म्स चाहिए जिनमें x की पावर कॉमन ना हो. अगर ये x टू पावर 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये यूनिक टर्म्स हैं. बट ये भी x टू पावर 1 है और ये भी x टू पावर 1 है, तो इनको दो अलग टर्म नहीं गिनेंगे, ये सिंगल टर्म कहलाएंगी. अगर इसी तरीके से इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है तब भी सिंगल टर्म कहलाती. प्लस है, बट प्लस में भी आपको देखना है कि ये भी x टू पावर 1 है, ये भी x टू पावर 1 है. अगर उनकी पावर सेम है तो दे आर मेंबर ऑफ सेम टर्म, वो एक ही टर्म बनाएंगी. ठीक, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक है किसी भी पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए. एंड द सेकंड मेन करेक्टरिस्टिक इज डिग्री. डिग्री किसे बोलते हैं? अभी तक आपने डिग्री पढ़ी है टर्म वाइज, पार पढ़ी है टर्म वाइज. अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री किसकी? ऑफ पॉलिनोमियल.
तो सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ इसके लिए, ठीक है। मैंने लिखा 2x² + 7x + 5। अब बताओ इसमें इस टर्म की डिग्री 2 है, इसमें x⁴ कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। ये किसकी डिग्री है? टर्म की। ये किसकी डिग्री है? 1 टर्म की, यानी पार किसकी है? सिर्फ इस टर्म के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं जब इधर लिखूंगी x⁴ 0 कांस्टेंट के साथ, तो इसकी पार हो जाएगी, इस टर्म की डिग्री हो जाएगी। देखो x की पार 0 है बट टर्म की डिग्री कितनी है? 0। इधर x की पार 1 है और इस टर्म की डिग्री कितनी है? टर्म की पार कितनी है? 1। तो अब जब हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो डिग्री क्या होगी? इनमें से किसको आप बोलोगे? विच विल 0 को, 1 को या 2 को? विच विल रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पार। द हाईएस्ट पार ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी इस किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी x की हाईएस्ट पार होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पार कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू पार की कितनी है? 2। तो ये 2 क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने लिखा सपोज 3x³ + 2x + 8। अब इसमें टर्म्स कितनी है? 3, 1 2 3, ठीक है। टर्म्स कितनी है? 3। बट पार देखते हैं क्या क्या है। इधर x की पार 3 है, इस टर्म की पार कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी? 3, और इसकी 1, और ये x⁴ 0, तो इसकी हो गई 0। बट अब अगर फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन, इस पूरे पॉलिनोमियल की, ये एक पॉलिनोमियल है, p(x) नाम दे दो, ठीक है। इस पूरे पॉलिनोमियल की अगर आपसे बोला जाए इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो अगेन यू विल से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, क्योंकि हाईएस्ट पार कितनी है? 3। तो टर्म्स इज द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। डिग्री इज द, व्हाट इज डिग्री? याद रखेंगे सब ये डेफिनेशन। डिग्री इज द highest power of variable x or y, whatever, highest power of variable present in the polynomial. तो 3 is now degree of polynomial. Fine. अब हम एक छोटा सा टॉपिक, ये सब बेसिक्स हैं। वंस यू कवर अप द बेसिक, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसकी डिग्री क्या होगी, वो कैसे टाइप का पॉलिनोमियल है, और आप बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं। वी हैव नाउ वी क्लासीफाई पॉलिनोमियल्स फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री की बेसिस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने जोड़ दिए हैं पॉलिनोमियल के साथ, वो हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट, सपोज मैंने आपको एग्जांपल लिया, एक पॉलिनोमियल लिया, मैंने आपको बताया था कैसे हम डिनोट करते हैं, p(x). तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया 2x + 1, ठीक है। अब आप फटाफट देख के बता सकते हो, ज़्यादा कुछ मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप पढ़ते आ रहे हो। क्या बताओगे कि इसकी इस टर्म की पावर है 1 और इस टर्म की 0, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो डिग्री हो गई 1। तो जब भी डिग्री 1 होता है, दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जब भी डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल की, तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वाई लीनियर? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। सपोज मैं एक और पॉलिनोमियल लिखती हूँ, सपोज यही वाला ले लो। क्या लिखा मैंने? p(x) = 2x + 1।
अगर मैं इसको ग्राफ में कंसीडर करूँ, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होती है आपकी वाई एक्सिस जिस पे हमने ले लिया है पी ऑफ एक्स को, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है स्मॉल एक्स को, ठीक है। तो कैसे आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो कि इसको एक तरफ रखा और दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ। तो अगर मैं x की वैल्यू, सबसे इजी तरीका है ग्राफ प्लॉट करने का, वी कैन गिव डिफरेंट वैल्यूज टू x। तो व्हेन इफ़ x इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं इधर 0 डालूंगी तो p ऑफ x कितना आ जाएगा 1। तो रैंडमली मैं ले रही हूँ पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया 1 2 3, ये भी हो गया 1 2 3। तो जब x 0 होगा, इस पूरे एक्सिस पे x 0 होगा, तो p ऑफ x कितना है 1। इसको हमने बड़ा सा डॉट बना लिया, या दूसरे कलर से डॉट बना लेते हैं, ठीक। इसी तरह इफ़ x इक्वल टू, एक और वैल्यू देते हैं 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डालने पे कितना हो जाएगा 1 इंटू। ये मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि आगे जाके आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करने वाले हो, तो अभी मैं सिर्फ रैंडमली सिर्फ एप्लीकेशन बता रही हूँ। तो जब आप 1 डालोगे तो ये आ जाएगा 2, 2 + 1 3, तो p ऑफ x कितना हो जाएगा 3। तो व्हेन x इज़ 1, ये x1 है और ये 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, और दो पॉइंट्स को जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो वो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन देती है। किसी भी दो पॉइंट्स को हम अगर रैंडमली ज्वाइन करें तो आपको स्ट्रेट लाइन देती है, ठीक। तो आपकी इस बार स्ट्रेट लाइन आ गई, और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है 2x + 1, तो इसीलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल है अगर डिग्री 1 है। डिग्री 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। तो सपोज़ मैंने एक स्क्वायर लिया जिसकी चारों साइड्स x है, तो अगर मुझे उसका पेरीमीटर लिखना होगा, व्हाट इज़ पेरीमीटर, पढ़ चुके हो आप लोग, फटाफट आंसर आना चाहिए कि जब आप चारों साइड्स को ऐड कर देते हो दैट इज़ पेरीमीटर। तो जब आप x + x + x + x, चार साइड्स हैं, चारों को ऐड किया, चारों की वैल्यू सेम है, तो आपको क्या मिला 4x। तो आपको पेरीमीटर क्या मिला 4x। तो ये क्या हुआ डिग्री 1, तो ये लीनियर हुआ, यानी पेरीमीटर रिप्रेजेंट्स लीनियरिटी। अगर मैं इस पूरे को खोल के एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो वही पेरीमीटर देगा, चारों का सम। इस चारों को अगर मैं खोल के एक लाइन की तरह पकड़ लूं तो इसका सम मुझे पेरीमीटर देगा। तो पेरीमीटर रिप्रेजेंट्स लीनियरिटी, तो वो पेरीमीटर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पेरीमीटर रिप्रेजेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये तो हुआ पहला क्लासिफिकेशन। अगर सपोज़ मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, ठीक। तो अब चलो इसकी भी डिग्री पता लगाते हैं। कांस्टेंट के साथ x⁻0 लिख दिया, ठीक है। इसकी डिग्री 2, इस टर्म की पावर या डिग्री 1 और इसकी 0। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी व्हाट, हाईएस्ट कितना है 0 1 या 2, ऑब्वियसली 2। तो आ जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 2। तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे डिग्री 1 होने पे हमने उसको कहा था लीनियर, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इफ इट इज 2, तो हम उसे बोलते हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स को जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स व्हेन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ठीक। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने वही स्क्वायर लिया,
जिसकी साइड्स हैं x x x x, बट इस बार हमने पेरीमीटर नहीं निकाला, इस बार हमने इसका निकाला एरिया। एरिया क्या होता है? स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी एरिया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? डिग्री 2। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैंने रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया। चलो एक बार रेफ में ले लेते हैं। अगर मैं इसकी जगह स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल लेती तो चारों साइड तो इक्वल नहीं है, तो अगर मैंने इसको x लिया है तो ऑपोजिट साइड साथ इक्वल, तो ये भी x हो जाता। बट ये दोनों तो x नहीं हो सकते थे, तो हमें क्या करना पड़ता? इनको y लेना पड़ता। तो कितने वेरिएबल आ गए? एक x और y, तो 2 वेरिएबल बन जाता है। अभी हमारा फोकस क्या है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो दिस इज़ द रीज़न। मुझे पता है आप लोगों में से बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम बार बार स्क्वायर क्यों ले रही हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। हम रेक्टेंगल अभी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल लेके चलना है। ठीक है, अदरवाइज हम ये ले लेते। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव नॉट टेकन रेक्टेंगल, वी हैव टेकन अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। एक और फॉर्म पढ़ लेते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे। फटाफट पढ़ लेते हैं एक और। सपोज आई राइट पॉलिनोमियल 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें आप देखो इसकी पावर कितनी है? इस टर्म की में x की पावर कितनी है? 3, इधर है 2 और इधर कुछ नहीं लिखा, तो अगेन कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसकी पावर होगी 0। तो पहले तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये सारे होल नंबर में से बिलोंग करते हैं। और अब इसकी पूरे की डिग्री कितनी होगी? कितनी होगी इसकी डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ x प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, तो कितनी है? 3। तो ये हो गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज 3। तो जब भी डिग्री 3 होती है तो हम उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 पे लीनियर, 2 पे क्वाड्रेटिक और 3 पे क्यूबिक। क्यूबिक का भी एक एग्जांपल लेकर फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या लिया? देखो स्क्वायर लेते आ रहे हैं हम, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक ही पैरामीटर, एक ही वेरिएबल रहता है। स्क्वायर की पेरीमीटर भी निकाल लिया, एरिया भी निकाल लिया। अब हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो स्क्वायर की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं होती, इट्स जस्ट अ शेप। बट स्क्वायर शेप में कौन सा सॉलिड ऐसा आप पढ़ चुके हो? दैट इज स्क्वायर शेप का कौन सा सॉलिड, कौन सी बॉडी, कौन सी चीज़ ऐसी पढ़ चुके हो जिसकी कोई वॉल्यूम होती है? दैट इज क्यूब। तो मैं एक क्यूब बना रही हूँ। ठीक है, इसकी वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम मतलब क्या? अंदर कुछ भर सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम, थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा बनाओ, मेरा हाथ थोड़ा ऐसे ही। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेट अस डिनोटेड बाय v, तो कितना होता है? क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्राइट इंटू हाइट। इसकी तो सारी चीज़ें सेम है, लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ, सब x है। क्यूब है ना, तो सब कुछ x है, तो क्या आ जाएगा? x क्यूब। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट क्यूबिक पॉलिनोमियल। x क्यूब है ना, डिग्री कितनी है? डिग्री हो गई 3। तो जैसी डिग्री 3 हुई तो हमने इसको मान लिया कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। दिस इज नेम गिवन टू देम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। ठीक है, ऐसी और भी हो सकते हैं फर्दर, बट दीज 3 आर मेन जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे और करते हैं। पॉलिनोमियल ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग आपको यूज़ करनी है। ठीक है,
Now we'll start with classification of polynomials on the basis of number of terms. उस पॉलिनॉमियल में कितनी टर्म्स हैं उसके हिसाब से भी हमने उसको कुछ नाम दिया है, नोमेनक्लेचर है, हमने कुछ नाम दिया है, वो हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे हम. क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? सपोज एक पॉलिनॉमियल लिखा मैंने 2x³. ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? फटाफट जवाब आ जाएगा आपको. डिग्री कितनी है इसकी? एक ही टर्म है. डिग्री कितनी है? 3. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये सब लिखना नहीं होता आपको, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1. तो व्हेन वी हैव वन टर्म इन पॉलिनोमियल, सो व्हेन वी हैव वन टर्म किसमें? इन पॉलिनोमियल, तो हम उसे कहते हैं, वी कॉल दैट एज, यहाँ लिख रही हूँ मैं, मोनोनोमियल. जिसमें एक टर्म हो वो कहलाता है. इसको कुछ, इसका कोई आपको प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं करना. दिस इज जस्ट अ नेम. मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स बहुत सारे होते हैं ना, तो मोनो मीन्स वन. तो वो पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोनोमियल. ठीक. इसी तरीके से सेकंड, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैंने ज़रूरी नहीं है कि उसकी पार डिग्री पॉलिनोमियल की 5 है तो उसमें 5 ही टर्म होंगी. इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स, बट मैक्सिमम कितनी होगी ये हम डिफाइन कर सकते हैं बाद में. लेकिन अभी हम सिर्फ इस पे फोकस रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पे. इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 2. तो व्हेन वी हैव टू टर्म्स, when we have two terms in polynomial, तो हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल. बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म्स. तो 2 टर्म्स होती हैं तो हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल. और फटाफट हम थर्ड फॉर्म भी पढ़ लेते हैं. इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम पता लगाने वाले हैं, मतलब कि आप पढ़ चुके हो, अब उसको हम यूज़ करके एक ट्रिकी गेम सी खेलेंगे. तो अगर मैंने लिखा फिर से, अब इसमें देखो कांस्टेंट के सामने x² 0 लगा दिया. ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए लगा दिया. इसमें पार कितनी है? 2 1 0. बट डिग्री कितनी होगी? इधर डिग्री मैंने लिखी नहीं है बिकॉज हमारा फोकस वॉज नंबर ऑफ टर्म. फिर भी मैं लिख देती हूँ डिग्री वॉज 5. यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पार इज 2, तो डिग्री हो गई 2. इस पूरे में से जो भी हाईएस्ट निकल के आएगा, पूरे में से, किसी एक को लेके नहीं. ठीक है. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3. तो इसे हम बोलते हैं when number of terms is 3 in any polynomial, we call that as, yeah, you guessed it right, trinomial. जिन्होंने इजीली गेस कर लिया. ट्राई मीन्स 3, नॉमियल मीन्स टर्म. क्लियर है? तो मैं फटाफट सम अप कर लेती हूँ. हमने 3 टाइप्स के वो पढ़े. डिग्री बेसिस पे क्लासिफिकेशन. डिग्री 1 है तो हम उसे बोलते हैं
लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री चाहे कुछ भी हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो मोनोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि क्या हम इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या चीज़ें हैं जो हम इजीली कर पाएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ गेम यू कैन से। सपोज मैंने आपको बोला कि एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो। सपोज आई आस्क यू टू राइट अ पॉलिनोमियल with degree 2 and it should be binomial। क्या पढ़ा? दो चीज़ें मैंने फोकस रखी हैं, डिग्री और बाइनोमियल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बोला एक कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल लिखो, ए और बी ले लेना कांस्टेंट को। ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखो जिसमें डिग्री 2 हो और नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो। ठीक है, मैं रफ में कुछ और लिखने की कोशिश करूँगी, फिर आप उससे आप अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। सपोज़ मैंने लिखने की कोशिश की डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म तो होगी ही होगी, है ना। तो मैंने उसके साथ ए लगा दिया। अब एक्स टू पावर 0 वाली टर्म भी हो सकती है, एक्स टू पावर 1 भी। सपोज मैं तीनों टर्म लिख देती हूँ, एक्स टू पावर 1 एंड सी इंटू यानी कांस्टेंट एक्स टू पावर 0। अब भी बट ये कितनी टर्म्स हो गई? 3। आपको बोला गया है बाइनोमियल लिखने को, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री तो 2 हो बट टर्म्स सिर्फ 2। तो आप कोई भी एक टर्म हटा सकते हो बट ये वाली नहीं हटाओगे। फाइन, आप ये वाली टर्म नहीं हटा सकते क्योंकि ये वाली टर्म हटाते ही इसकी डिग्री 1 रह जाएगी। आपको बोला गया डिग्री क्या रखनी है? हाँ, डिग्री आपको रखनी है 2। तो ये वाली टर्म नहीं आप हटा सकते, बट इन दोनों में से भी दोनों नहीं हटा सकते क्योंकि बाइनोमियल बनाना है, 2 टर्म चाहिए। तो कोई एक टर्म हटा दो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो अगर आप ये लिखते हो ax² प्लस bx, और या फिर आप ये लिखते हो ax² प्लस c, तो दोनों ही राइट आंसर है। ठीक है, मैंने रफ में बता दिया है कि ये टर्म नहीं हट सकती, इन दोनों में से कोई एक रखनी है। कोई एक क्यों रखनी है? बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बाइनोमियल चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए। अगर हमें ट्राइनोमियल चाहिए होता तो हम तीनों टर्म्स रखते, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो आनी ही आनी है। एक्स टू पावर 1 वाली रखो या एक्स टू पावर 0 वाली, वो आपके ऊपर है। ये दोनों ही इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि डिग्री 2 एंड बाइनोमियल। ठीक है, एक और बोलते हैं। ये एग्जांपल बेसिकली मैं इसलिए भी दे रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि कैसे कौन सा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। अब मैंने आपको बोला कि ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री हो 1 और वो ट्राइनोमियल हो। देखते हैं, लिख सकते हो? लेट अस ट्राई। डिग्री 1 है, मैं वही रफ में मैं पहले लिखूंगी। डिग्री 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कुछ दिखेगा, मैक्सिमम पावर शुड बी 1, तो इसका कोफिशिएंट दे दो 1। और इसके और कोई टर्म तो हो नहीं सकती कांस्टेंट के अलावा, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमें 1 चाहिए। तो हम एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं लिख सकते, एक्स क्यूब की नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? कांस्टेंट, यानी बी, एक्स टू पावर 0 वाली टर्म। अब ये बोल रहे हैं ट्राइनोमियल लिखो, कहाँ से लाओगे आप तीसरी टर्म? अगर आप लिख देते हो इधर c, तो b प्लस c वापस एक टर्म बन जाएगा। मैंने बताया था ना, यूनिक टर्म मीन्स दिस शुड हैव यूनिक एक्स टू पावर। एक्स की जो पावर होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। इसमें भी एक्स टू पावर 0 है, इसमें भी एक्स टू पावर 0, तो ये यूनिक नहीं है, तो ये 2 ही टर्म्स कहलाएंगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट अ पॉलिनोमियल with डिग्री 2, सॉरी डिग्री 1 दिया था ना हमें, एंड 3 टर्म्स।
तो ऐसा पॉलिनोमियल हम नहीं लिख सकते जिसकी डिग्री 1 हो और 3 यूनिक टर्म्स हो, नहीं हो सकता, तो हमने लिखा। विद ऑल दिस वी केम टू द कंक्लूजन। मैं ये लेक्चर कंक्लूड कर रही हूँ। क्या लिखा हमने समझा? एक और चीज़ जो समझ के आई कि अब पॉलिनोमियल, अभी तक मैं बार बार ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो 1 वेरिएबल के लिए, तो मैं इधर लिख रही हूँ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल in 1 variable of degree n can have at the max यानी maximum n plus 1 number of terms। ये चीज़ निकल के आई। अगर 1 वेरिएबल का एक्सप्रेशन लिखना है आपको, पॉलिनोमियल लिखना है, तो अगर उसकी डिग्री n है तो मैक्सिमम n प्लस 1 टर्म्स होंगी, यानी एक ज़्यादा। ठीक है, मिनिमम कितनी भी हो सकती हैं, मतलब कि 1 टर्म तो रहेगी मिनिमम, तभी पॉलिनोमियल होगी, बट मैक्सिमम विल बी n प्लस 1। तो अभी तक हमने जर्नल एक्सप्रेशन नहीं लिखा। लास्ट में कंक्लूड करने से पहले आई एम राइटिंग इट इन जर्नल कि एनी पॉलिनोमियल कैन बी इन 1 वेरिएबल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म a0 x टू द पावर n। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी अभी तक मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं ज़्यादातर, इफ़ यू नोटिस, उसमें मैंने हमेशा डिसेंडिंग पावर में लिखा है। दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं। वैसे आप किसी भी ऑर्डर में लिखो उसकी वैल्यू वही रहेगी, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम लार्जेस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसकी डिग्री, इस टर्म की डिग्री x टू पावर n है, तो नेक्स्ट वाले की a0 है, नेक्स्ट का नाम दे देते हैं a1, उसकी पावर हो जाएगी n-1, फिर हो जाएगी a2 x टू पावर n-2, और ये एक्सप्रेशन कितना तक जाएगा? देखो 0 था तो n था, 1 था तो n-1, 2 था तो n-2, अब मुझे चाहिए x टू पावर 1, तो यहाँ ज़रूर रहा होगा n-1, क्योंकि n में से क्या माइनस करेंगे कि 1 मिले, तो n में से n-1 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। ये ज़्यादा डिटेल में इसके अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हो जाएगी an x टू पावर 0 यानी। तो ये हो गया पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है n, और नंबर ऑफ टर्म्स में लिखना ज़रूरी नहीं है, इससे मैं बताने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? x टू पावर n से लेकर x टू पावर 1, ये तो n हो गई, 1 2 3 4, कितनी होगी टोटल? ये हो गई n, और एक ये तो n प्लस 1। वेयर, ये इसकी जनरल नोटेशन कहलाती है, वेयर a0 a1 a2 and so on an, these are constants। इनमें से कोई भी 0 हो सकता है, बट a0 कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? अगर a0 0 हुआ तो इसकी डिग्री n-1 कहलाएगी। आप देखो ना, अगर a0 0 हुआ तो क्या होगा बच्चों? ये मैंने छुपा दिया, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी? n-1। तो ये जो हमने अभी स्टेटमेंट दी है कि इसकी डिग्री n है, वो गलत हो जाएगी। तो अगर मैं कह रही हूँ कि इसकी डिग्री n है तो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, बाकी ये सारे 0 हो जाएं तो भी डिग्री n कहलाएगी, बस नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगी। फाइन। इसमें अब आपको एक टास्क दे रही हूँ मैं, अलग अलग n की अलग अलग वैल्यू डाल के देखो। जब आप 5 डालोगे तो 6 टर्म्स आएंगी, 4 डालोगे तो 5 टर्म्स आएंगी, ये आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ फॉर 1 वेरिएबल ओनली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम इंटरेस्टिंग थ्योरम्स एंड ऑल करेंगे।